जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारा 104 साला जुलूस है। ये मदरसा हनफिया सुन्निया इस्लामपुरा से सुबह 8 बजे निकलता है और शहर के मुख्तलिफ़ शाहराहों से होता हुआ एटीटी हाई स्कूल में ख़त्म होता है। मैं आपके चैनल से पूरे मालेगांव शहर के मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि हमारा ये जुलूस 13 रबीउल नूर को निकलने वाला है। 12 रबीउल अव्वल जुमरात को है, ये जुमा के दिन निकलेगा और हमको जुमा की नमाज़ भी पढ़ना है। इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग सुबह 8 बजे अपने अपने घरों से निकलकर जुलूस में शामिल हों और 12:30 बजे तक एटीटी हाई स्कूल में पहुंचने की कोशिश करें। मैं कॉरपोरेशन के अधिकारियों से ये कहूँगा कि वो अतिक्रमण निकाले। अभी हमको सजावट में तकलीफ़ हो रही है और अतिक्रमण की वजह से जुलूस में गैप होता है, फासला होता है, लोग जुलूस स्लो करना पड़ता है। इसलिए पुलिस प्रशासन और कमिश्नर जो म्यूनसिपल काउंसलर के हैं वो सब लोगों से गुजारिश की जाती है कि 2 दिन में अतिक्रमण निकाल देवें ताकि हमारी सजावट हो सके और रास्तों की जो पेचवर्क किया जा रहा है उसको अच्छे से करें। कल मैं एक यूट्यूब चैनल पे देखा कि सुपर मार्केट के पास जो मिर्ज़ा गालिब रोड का ऊपर जाने का रास्ता है वहाँ बहुत ढेर पानी जमा हुआ है। ये तकलीफ़ पिछले साल भी थी, साल भर में ये कॉरपोरेशन ये काम नहीं करी है, इसलिए करें। नहीं तो हम जो है प्रशासन को ये बताएंगे कि यार जुलूस आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। इसलिए आपके चैनल से ये उस रास्ते को दुरुस्त करें और जहाँ जहाँ भी रास्तों पे टाकियाँ रखी है या जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर खड़ी कर देते हैं तो पॉइंट पुलिस आगे चलते हुए ये सब गाड़ियाँ हटाते चले ताकि जुलूस तेज़ी से आगे बढ़े और ये हमारा जुलूस कहीं रोका नहीं जाता है। ये जुलूस अपने शान और शौकत से आगे बढ़ता जाता है। ये 104 साला जुलूस है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इसमें कुछ नहीं हुआ, पुरअमन तरीके से ये जुलूस निकलता है। कुछ लोग ये सोचते होंगे या कुछ लोग कुछ नाज़िबा हरकत कर रहे हैं, इसके ऊपर तमाम ही सुन्नी तंजीमों से और तमाम ही आशिकान रसूल से मैं गुजारिश करूँगा कि किसी की बात में ना आते हुए ये 104 साला जुलूस जो सुबह 8 बजे निकलने वाला है, इसमें जुमा के दिन आप लोग शिरकत करें और इस शहर को बताएं कि यार हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले लोग हैं। अल्लाह ताला जो हमको रसूल के ज़रिए से बताए हैं उनकी सुन्नतों पे अदा करने वाले लोग हैं। किसी एक फ़र्द से या किसी एक तंजीम से कुछ बोला जाए वो हम मानने वाले नहीं हैं, ऐसा ये बताना है। ये शहर जो है एक वक्त तो ऐसा था कि मुसलमानों का इत्तेहाद बताने का बात आई तो इस जुलूस के ज़रिए से ही इत्तेहाद बताया गया था। तमाम ही मकतब फ़िक्र के लोग इस जुलूस में उस वक्त शामिल हुए थे। मैं इस जुलूस में अभी भी ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपने अपने घरों पर झंडा लगाएं, लाइटिंग से सजाएं और लोगों दरूद शरीफ पढ़ते हुए बावजू होकर जो है जुलूस में शिरकत करें। यही गुजारिश करता हूँ। ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल उलमा का ये 104 साला जुलूस है। लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि आप इस तरह से रहें जिस के लोग देखकर मुसलमान हो गए, हाँ ये मुसलमान है। हम डीजे लाते हैं, डीजे लगाना हराम है। डीजे मैं नौजवान बच्चों से बोलूँगा कि जुलूस में डीजे ना लाएं और नाज शरीफ पढ़ते हुए चले। नाचना गाना ये इस्लाम से हराम है, ये नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि आपके जुलूस में ये नाचते हैं, ये डीजे बजाते हैं, जिससे हमको बहुत ज़्यादा दुख होता है। हमारे उलमाए किराम हर वक्त मीटिंग लेकर ये कहते हैं कि आप लोग बावजू होकर और नाज शरीफ दरूद शरीफ पढ़ते हुए आएँ, डीजे लगाकर ना नाचें। मगर
देखा ये जाता है कुछ कुछ नौजवान ये बात नहीं मानते हैं। तमाम ही महल्लों में, तमाम ही मसाजिद में हर नमाज के वक्त और महल्लों में मीटिंग लेके ये बोला जाए कि ये जुलूस 104 साला जुलूस आपके लिए ये बहुत अहमियत रखता है। पुरअमन तरीके से, भाईचारा से अपने को इस जुलूस को एटीटी हाई स्कूल के पास इख्तिताम पजीर करना है। खुदा न खास्ता जुलूस में आने वाले लोगों को किसी वजह से देरी हो जाएगी तो हमने मद्दू बाबा मस्जिद, बरकातिया मस्जिद, खानकाह बरकातिया और दोस्त मोहम्मद मस्जिद में लेट जुमा खड़ा करने के लिए गुजारिश की है। उनसे बात हो जाएगी, ऐलान हो जाएगा। कोशिश ये की जाएगी कि 1 बजे हमारा जुलूस ख़त्म हो जाए, किसी की जुमा की नमाज ना जाए, जुमा वक्तों पे हो जाए, ये हमारी कोशिश होगी। आखिर में मैं यही गुजारिश करूँगा, ये जुलूस 104 साला जुलूस है, आज तक का पुरअमन तरीके से निकला है, इसलिए पुरअमन और शांति के तरीके से इसे इख्तिताम पजीर करें। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये हमारे उलमाए किराम, देश के हालात, जो हालात आज है, हमारे उलमाए किराम ने खिलाफत हाउस में मीटिंग लेके पूरे महाराष्ट्र के उलमाए किराम को जमा करके उसमें ये फ़ैसला किया कि हम गणपति विसर्जन के दूसरे दिन जुलूस निकालेंगे। ये मोइन मियाँ, सईद नूरी साहब और बहुत सारे उलमाए किराम वहाँ पर फ़ैसला किए हैं, इसलिए उनका फ़ैसला, हमारे उलमाए किराम का फ़ैसला हम पत्थर की लकीर मानते हैं, इसलिए उनकी बातों पे हम अमल कर रहे हैं। तंजीमों ने जुम्मा रोड से जुलूस को निकालने का मुतालबा किया, इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? इस ताल्लुक़ से हम कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए कि हमारा जुलूस 104 साला है। हर वक्त कोई ना कोई उठता है, मगर 104 साला जुलूस पूरे इत्तेहाद के साथ इस शहर में निकाला जाता है। तकरीबन 1.5 लाख लोग रहते हैं और ये जुलूस हर साल बड़ा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये नहीं हुआ किसी के इंतज़ार करने के बाद भी ये जुलूस बढ़ता ही जाता है और इत्तेहाद के साथ निकलता है, इसके खिलाफ कोई नहीं रहता है। अभी 2-3 साल से देखने में आ रहा है कुछ ना कुछ खलफसार कुछ लोगों की तरफ से होता है, कहीं कोई बात हो जाती है, कहीं कोई बात हो जाती है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? जुलूस जैसे बोले कि पूरे मुसलमानों का ये इतिहास, शान और शौकत दिखाने के लिए, तो उनको क्या जवाब देंगे जो वक्फे से कुछ न कुछ नहीं, अल्लाह ताला हिदायत दे दे उनको, यही बोल सकते हैं कि आप जो है ये कौम के अंदर, मिल्लत के अंदर इंतसार ना पैदा करें। आप उसकी वजह से लोगों का नुकसान होता है, इत्तेहाद का नुकसान होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। और उलमाए किराम का फ़ैसला आप नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा? इस वर्ग के बारे में जो आपने दूसरों से कहा, तो क्या आप करना देंगे उनको इस वर्ग अगर? अभी कमिश्नर से बात करेंगे और एसपी साहब से बात करेंगे। एसपी साहब को बोलकर, कमिश्नर साहब को बोलकर पेच वर्क को कराना है। हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे जो है बदनज़मी पहले। बहरहाल हमारी कारपोरेशन है, हमारा शहर है, इसलिए जो है कमिश्नर साहब को और प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए। जुलूस की क़यादत कोई करेगा, कोई बाहर से किसी को बुला, हाँ, क्या है? जैसे ज़की मियाँ आ रहे हैं, सैयद ज़की मियाँ बालापुर से आ रहे हैं, नक्शबंदी है, ये क़यादत करने वाले हैं जुलूस की। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के ज़ेर एहतमाम बुलाई गई है। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम की एक सदी की, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा की एक सदी की रिवायत रही है कि जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम और ऑर्गेनाइज़ करती है, और शहर मालेगांव की तमाम सुन्नी तंजीमें इसकी तायद हिमायत के साथ इस प्रोग्राम को, इस जुलूस को कामयाब करने में अपना तन मन धन लगाती है। आज जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका है। चूँकि 12 रबीउल अव्वल शरीफ जुमरात के दिन पड़ रहा है, मगर मुल्क के मौजूदा हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते कि जुमरात के दिन जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाले। गुज़िश्ता रोज़ चाँद दिखने से पहले
मोइनुल मशाइख सैयदना मोइन मियाँ साहब खिलाफत हाउस में ऑल महाराष्ट्र जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑर्गेनाइज़र कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में सैयद मोइन मियाँ साहब किबला का मशवरा था कि जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमरात को पढ़ना है, मगर जुमा के दिन हिकमत अमली के तहत मसलियत पसंदी के साथ निकाला जाए। उलमाए महाराष्ट्र का फ़ैसला था और शहर मालेगांव, जहाँ तक मेरी मालूमात तजुर्बे के हिसाब से है कि अकाबरीन अहले सुन्नत का हमेशा बात सर आँखों पे रखा है और शहर मालेगांव ये जानता भी है कि मालेगांव शहर एक खुसूसियत का हामिल है। किसी की नज़रा में, किसी के तजुर्बे में या कहीं बात ये चल रही होगी कि मालेगांव शहर मुस्लिम अक्सरियती शहर है, तो यहाँ पे क्यों जुमरात के दिन जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला नहीं जा रहा है। तो आपको ये बात का इल्म भी रहना चाहिए कि मालेगांव शहर में अगर कोई बात या कोई आवाज़ या कोई तहरीक या कोई भी प्रोग्राम उठता है तो पूरी दुनिया में जाता है। मालेगांव शहर इसमें भी खुसूसियत का हामिल है कि कोई चीज़ करता है तो पूरी दुनिया में उसको तहरीक देता है। तो कहीं जुमरात के दिन निकालने से पूरे महाराष्ट्र की फ़िज़ा दूसरी जानिब न जाए, इसलिए उलमाए अहले सुन्नत, अकाबरीन अहले सुन्नत के फ़ैसले को मद्देनज़र रखते हुए ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा भी 13 रबीउन्नूर शरीफ बरोज़ जुमा को 8 बजे दारुल मनफिया सुन्निया से ये जुलूस निकालेंगी और ये जुलूस अपनी शान और शौकत से आला रहेगा। इस जुलूस में तमाम ही शहर मालेगांव की सुन्नी तंजीमें, अदारे, कल्बे, तमाम लोगों की हिमायत के साथ साथ ताउन है। शहर में हमेशा हर साल देखा गया है कि कोई ना कोई परमिशन के लिए दूसरे जुलूस, तीसरे जुलूस के लिए गया है, मगर शहर मालेगांव हर आदमी को जवाब देना आता है। मालेगांव की आवाम समझदार है, किसकी क्या ताकत है, किसका क्या ऐसा है कि मालेगांव शहर में अपने मोहसिन को खिराज अकीदत करने के लिए कई बैनर, कई पोस्टर, कई तरीके के छचन किया करते हैं, मगर ये जुलूस मोहसिन इंसानियत के नाम से है और इत्तेहाद के पैकर के साथ ये जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के रोज़ 8 बजे दारुल मनफिया सुन्निया से निकलेगा। बिलखुसूस एक गुजारिश डिपार्टमेंट से है कि आज मालेगांव शहर में चौक चौराहों पे झंडों की दुकान, लाइटिंग की दुकान, ये सारी दुकानें लगी है। तो तंजीम की जानिब से डिपार्टमेंट से ये भी गुजारिश है कि गुज़िश्ता 12 तारीख तक आने वाली 12 तारीख तक इन तमाम दुकानदारों को सहूलत दे और प्रशासन से, कारपोरेशन के अधिकारियों से गुजारिश है, इसी का टैक्स है, मालेगांव शहर की आवाम का टैक्स है। तो यहाँ पे जो जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 104 साला जुलूस है, इसको अपनी भी अहमियत देते हुए कारपोरेशन अपना अच्छा रवैया बरते। जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 12 रबीउल अव्वल शरीफ की पेशगी मुबारकबाद। अस्सलाम।